हेलो दोस्तों, एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं जो कि है प्राइम नंबर्स पे। इसके पहले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हम नंबर सिस्टम को समझे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पार्ट 1 और नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, इसी में से जो प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, इसको आज हम और थोड़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो बोलता है एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स या फिर डिविजर्स, दैट इज ओनली वन इन इटसेल्फ। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, वन और इट सेल्फ। ठीक है, या फिर डिविजर्स हो सकते हैं। डिविजर्स मतलब क्या, जो उस नंबर को डिवाइड करे। ऐसा नेचुरल नंबर जो सिर्फ दो ही नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा, किससे, वन से और खुद से, वो क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। देखिए नेचुरल नंबर मतलब क्या था, नेचुरल नंबर जो निगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो हो गया क्या आपका नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे ना, निगेटिव में नहीं रहेंगे। ठीक है, और आगे फैक्टर्स एक टाइम यूज हुआ है। फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब क्या होता है, इसके एक एग्जांपल से देखिए। जैसे अगर बोलता है इफ ए डिवाइड्स बी कम्प्लीटली मीन्स नो रिमाइंडर, ठीक है, देन ए इज द फैक्टर ऑफ बी। मतलब ए कोई नंबर है, वो बी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है कम्प्लीटली, तो क्या बोलेंगे, ए है वो बी का फैक्टर है। जैसे क्या है, 3 जो है वो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, तो क्या होगा, 3 इज द फैक्टर ऑफ 9, ऐसा। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। दूसरे देखिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होना चाहिए। क्या क्या, 1 और इट सेल्फ। इसके तो केवल एक ही फैक्टर है, 1 भी वही है और इट सेल्फ भी वही है। सिमिलरली क्या है, 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। मतलब इवन भी है और प्राइम भी है बोलने से सिर्फ एक ही नंबर है, क्या, 2। ठीक है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या, 1 और 2। 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलता है तो 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलता है तो 2, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोलता है तो 2। देखिए प्राइम नंबर के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, इन सब के देखिए दो ही फैक्टर हैं। क्या क्या, 2 का जैसे 1 एंड 2, ठीक है, 3 का 1 एंड 3, 5 का 1 एंड 5, 7 का 1 एंड 7। दूसरा अगर आप 9 का देखेंगे तो 9 का क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या क्या, 1, 3 एंड 9, इसलिए 9 क्या आपका प्राइम नंबर नहीं है। इतना तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। अब इसे थोड़ा सा आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहला तो इसकी जैसे डेफिनेशन में बोला है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसलिए क्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। अगला एक इसका प्रॉपर्टी रहता है, देखिए क्या बोलते हैं, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को जो कि 5 से बड़ा है या मान लीजिए 5 ही है, ठीक है, को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या तो 5 बचेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर हम प्राइम नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो या सॉरी किसी भी नहीं, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 5 बचेगा। ठीक है, कैसा, कोई भी प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, इसको हम डिवाइड किए किससे, 6 से, रिमाइंडर ऑलवेज 1 और 5। ठीक है, लेकिन इसी के आगे एक और लाइन लिखा होता है, हाउएवर इफ एनी नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 और 5 नीड नॉट नेसेसरी टू बी प्राइम। इसका क्या मतलब बोल रहा है, ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को, अभी तो हम प्राइम नंबर को बोल रहे थे, क्या किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को या तो बोल लीजिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो और हमको रिमाइंडर मिल जा रहा है क्या, 1 और 5, तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपका प्राइम हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपका प्राइम हो। प्राइम को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 बचेगा, लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 और 5 बच रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन कैन बी रिफर्ड टू एज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, और उसी तरह देखिए इसको हम अब चेक कर लेते हैं कि ये जो बोल रहे हैं एक्चुअली में है क्या। देखिए जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 बचेगा या 5 बचेगा, या जब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होगा और एक रिमाइंडर देगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6n+, हम n की जगह नेचुरल नंबर रख रख के वैल्यू रखते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 7, ये सब क्या है, जो अब 6 से डिवाइड करने पे जो 1 रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है, 1, 7, 13, 19, 25, 31। ठीक है, इस तरह अगर मैं 2 रिमाइंडर बोलूँ, 6n+2, ठीक है, n की जगह 0, 1, 2, 3 आप रखते जाइए। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, 8, 14, 20, ऐसा। इस तरह 6n+3, 3 रिमाइंडर बचने वाला, 4 रिमाइंडर बचने वाला, 5 रिमाइंडर बचने वाला, और जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है मतलब कोई रिमाइंडर नहीं देने वाला। ये क्या हो गया, 6 का पूरा टेबल हो गया ये।
ठीक है, ये हम देख लिए कि 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये 6 प्रकार का रिमाइंडर मिल सकता है। अब इसमें से अगर हम ध्यान देने इन दो लाइनों को, जिसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है और 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या है, पूरे के पूरे प्राइम नंबर इन्हीं दो लाइन में है। मतलब क्या, अगर इसमें हम 2 और 3 को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी के जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये इन्हीं दोनों लाइनों में है। ठीक है, 2 और 3 तो 5 से छोटा है ना। ठीक है, ऑल द प्राइम नंबर्स आइदर 6n+1 में है या 6n+5 में है। मतलब या तो 1 रिमाइंडर बच रहा है या तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे क्या, इसमें 25 है 1 रिमाइंडर वाले में, ठीक है, और सिमिलरली इसमें 35 है 5 रिमाइंडर वाले में। इसलिए क्या बोला है, बट ऑल 6n+1 और 6n+5 क्या है, प्राइम नंबर है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए 25, 35। देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर तो इसमें हैं, बाकियों में प्राइम क्यों नहीं हो सकते, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम जो पिछला कंडीशन बोले थे, ठीक है, मतलब क्या है, जो भी प्राइम नंबर है वो जो 5 से बड़ा है, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, 6 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा या 5 रिमाइंडर देगा। ठीक है, लेकिन जो ये रिमाइंडर दे वो जरूरी नहीं है कि प्राइम है। इसी बात को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली में हैं, ठीक है, जैसे प्राइम था वो इस कंडीशन को है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो प्राइम नहीं, इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में है मतलब हम इंडिया में तो हैं ही, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है हम इंडिया में हैं तो दिल्ली में रहे हों। वही बात बोला है, अगर प्राइम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन है मतलब जरूरी नहीं है कि प्राइम है। ठीक है, ये वेन डायग्राम है, इसको जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे वेन डायग्राम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बाकी चीज जो डिवाइड हो रहे थे ये प्राइम क्यों नहीं हो सकते, चेक करते हैं। जैसे 6n+2 मतलब क्या, डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर बचे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लिए 3n+1, या फिर 6n+4 को भी 2 बाहर निकाल लिए 3n+2। ठीक है, या तो 6n+0 को हम 2 × 3n। इन सब में देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये सभी नंबर क्या हो गया, इवन इवन हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, प्राइम हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट। उसी तरह अब एक क्या बच गया, 6n+3। ठीक है, 6n3 से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें 2n+1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, इसलिए ये भी प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बचा, जब या तो 1 रिमाइंडर हो या तो 5 रिमाइंडर हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। इसको मैं इतना फोर्स करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस में प्राइम नंबर का शॉर्टकट निकालने के लिए बताते हैं। क्या करते हैं, उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं और फिर अगर 5 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा तो बोल देते हैं कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वैसा हो, इसलिए कभी भी चेक करने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड किए, ठीक है, रिमाइंडर 1 और 5 आ गया तो उसको हम प्राइम नंबर मान लिए, ऐसा लिख के काट लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्राइम नंबर होगा अगर आपको पता है तो डिवाइड करेंगे आ जाएगा, लेकिन किसी भी नंबर को कर लेंगे तो जरूरी नहीं है। 35 भी तो प्राइम नहीं है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो रिमाइंडर देगा। 25 भी प्राइम नहीं है, 6 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख लीजिएगा। अब अगला एक प्रॉपर्टीज होता है, देखिए, व्हेन स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 इज डिवाइडेड बाय 12 रिमाइंडर ऑब्टेन विल ऑलवेज 1। ठीक है, मतलब 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है उसको जब भी, उसके स्क्वायर को जब भी आप 12 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1। ठीक है, जैसे 5 से बड़ा है प्राइम नंबर, उसका हम स्क्वायर लिए डिवाइड बाय 12 किए तो हमेशा क्या पाएंगे, रिमाइंडर 1। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं ये 1 से लेके 100 के बीच आने वाले प्राइम नंबर्स हैं। इसमें से हम कुछ भी एक नंबर मान लीजिए हम लिए क्या, 13 का स्क्वायर किए डिवाइड बाई 12 किए। ठीक है, 13 स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 169 ठीक है, 12 14 जो होता है 168, 12 में 14 जब 168 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 30 हो जाता है 360। ठीक है, उसमें 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपका। ठीक है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, पहले वाला कंडीशन थोड़ा ज़्यादा एमपी था क्योंकि उसमें गलती होता है, लोग उसको शॉर्टकट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला भी कंडीशन यूजफुल है बट उतना भी नहीं है। देखिए, जैसे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं प्राइम नंबर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी कोई जो 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, जिसमें कि ए बी से बड़ा है। ये हम कंडीशन इसलिए बोल रहे हैं ताकि निगेटिव ना हो। ठीक है, तो a प्लस बी या फिर a माइनस बी हमेशा कंपोजिट होगा। 2 ऑड प्राइम नंबर को जोड़ रहे हैं तो दोनों का सम या फिर डिफरेंस हमेशा कंपोजिट होगा। क्लियर, जिसमें a b से बड़ा है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बस 2 आएगा तो वो प्राइम हो जाएगा दोनों के डिफरेंस में, वरना वो हमेशा कंपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज कंपोजिट।
पहले वाले में 2 को बस हमको ध्यान देना है, 2 के अलावा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज कंपोजिट, या फिर ए टू द पावर एन मतलब ए के पावर में कुछ भी प्लस माइनस बी के पावर में कुछ भी नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, आपका कंपोजिट होगा, ठीक है। इसको एक हम एग्जाम्पल से लेके देखते हैं, ठीक है। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, ये निगेटिव होगा तो वो प्राइम भी नहीं रहेगा, कंपोजिट भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारा लिस्ट था 1 से लेके 100 के बीच का प्राइम नंबर। इसमें हम 2 रैंडम कोई से भी नंबर लेते हैं, 13 एंड 19, ठीक है। 19 माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। ये क्या है, इवन है, इसलिए क्या है, कंपोजिट है। सिमिलरली 19 प्लस 13 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 32। ये भी इवन है, इसलिए ये भी कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, ठीक है। उस तरह अगर मैं 19 के स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 19 के स्क्वायर होता है 361, 13 के स्क्वायर होता है 169, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी इवन नंबर है, इसलिए ये भी कंपोजिट है। सिमिलरली क्या है अगला, 19 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर, 361 प्लस 169 कितना हो जाएगा, 530, ये भी इवन है, इसलिए ये भी कंपोजिट है, ठीक है। तो मतलब ऑड प्राइम नंबर के पावर में हम कुछ भी कर रहे हैं, प्लस माइनस, अगले ऑड प्राइम नंबर के पावर में हम कुछ भी नेचुरल नंबर कर रहे हैं, दोनों को हम प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, निगेटिव नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। बस 2 नहीं है, 2 क्यों होता है, इवन भी होता है और कंपोजिट भी होता है। उसके अलावा अगर कुछ भी आपका इवन आ रहा है तो वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे हम हमेशा देख रहे हैं क्या, ऑड इंटू ऑड अपन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है। अभी तक से ये जैसे हम पावर को कर रहे थे, ध्यान दीजिए, ऑड में हम जब भी ऑड मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा ऑड होता है, हम देखे थे पिछले लेक्चर में भी, ठीक है। या फिर ऑड के पावर में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑड को हम कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम देख रहे थे क्या, कि अगर हम किसी भी ऑड में कुछ भी ऑड को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हमेशा इवन आ रहा था, ठीक है। जैसे अभी भी हर बार क्या हो रहा है, हमेशा तो ऑड ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसमें हम अगला जो भी टर्म जोड़ रहे हैं वो भी ऑड ही है, ठीक है। तो हम जब ऑड में ऑड को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमेशा इवन ही आएगा, और इवन में क्या है, 2 के अलावा बाकी जो भी इवन आते हैं वो हमेशा आपके कंपोजिट रहते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, कंपोजिट हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ भी आ रहा है ऑड प्लस ऑड इवन, ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी आया था, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग कैसे क्यों होता है, ठीक है। देखिए ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू इवन, या थोड़ा और लिख लीजिए, ऑड 1 प्लस 1 एज ऑड 2, मतलब अगर अलग अलग भी ऑड हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन आएगा, ठीक है। देखिए ऑड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2z प्लस 1 करके, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा, ये ऊपर वाले को हम अच्छे से लिखते हैं, 2z1 प्लस 1 प्लस 2z1 प्लस 2, मतलब ये 2 अलग अलग ऑड नंबर हैं, दोनों को मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। जेड वाले टर्म्स एक साइड और जो जेड वाले टर्म्स नहीं है उसको एक साइड, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या है, 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब फिर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें तो 2 मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या हो गया, सिंस इसमें 2 मल्टीप्लाई है ये क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। मतलब इसमें हम क्या देखें कि अगर हम किसी भी 2 ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर कैसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंस वाला देखना है तो क्या होगा, 2z1 प्लस 1 माइनस 2z2 प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 2z1 माइनस z2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। 2 जेड वाला टर्म एक साइड, नॉन जेड वाला टर्म एक साइड, ठीक है, 2 कॉमन, ठीक है। सिंस कि इसमें 2 मल्टीप्लाई है बाहर कॉमन में, इसलिए क्या है, ये भी एक इवन नंबर है। मतलब क्या देखिए हम, अगर हम ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। और इवन नंबर में 2 के अलावा अगर और कोई सा भी नंबर आ रहा है तो वो हमेशा आपका क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा। कंपोजिट मतलब वो प्राइम नहीं है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ प्राइम नंबर, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में, मतलब इजी क्वेश्चन में ही अगर पूछना चाहता है तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो ठीक है, सिंपल, अगर छोटा बहुत है तो आप गिन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ को याद रखिएगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7, इसमें लास्ट क्या होता है, 7। सिमिलरली 1 से लेकर अगर 50 तक देखूँ तो मैं 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 15, ठीक है। ये हो गए 47 तक, इसमें लास्ट क्या है, 47। सिमिलरली अगर मैं 1 से लेकर 100 तक देखता हूँ तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, लास्ट होता है क्या, 97। सिमिलरली अगर मैं 1 से लेकर 200 तक बात करता हूँ तो होते हैं 46 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हो गया 100 से लेकर बाकी के 200 तक के प्राइम नंबर। इसमें लास्ट का होता है 199, जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर गिनने के लिए कुछ लोग इसको ट्रिक की तरह बताते हैं, बट नॉर्मली हम स्टेप वाइज समझ लेते हैं। देखिए 100 से छोटा प्राइम नंबर हमको देखना है, ठीक है। देखिए स्टेप हम आगे देखेंगे, बट इतना देख लीजिए कि 100 से जो प्राइम नंबर है अगर वो 10 तक से 10 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे डिवाइड हो जाते हैं तो वो आगे और डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। जब हम प्राइम नंबर के लिए चेक करेंगे तब इस मेथड को और अच्छे से समझेंगे।
बट अगर काउंट करना है तो ये समझ लीजिए कि जितने 10 तक के मल्टीपल में हैं तो वो प्राइम नंबर रहेंगे, वरना आगे नहीं रहेंगे। देखिए p मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करने के लिए हमको किससे किससे चेक करना पड़ेगा डिविजल, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ठीक है। इसको हम आगे स्टेप और अच्छे समझेंगे जहाँ हमको चेक करना है। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, 1 से लेके 100 तक को आप पूरा लाइन से लिख लीजिए सच दैट 6 के कॉलम बने। कैसे? ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, 1 को आप क्रॉस कर दीजिए। एक नंबर को हम क्रॉस कर दिए, क्यों? क्योंकि ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं, सॉरी प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। 1 को ऐसा क्रॉस कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए, 2 के अलावा जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, स्ट्राइक कर दिए। ये 2 के अलावा बाकी ये हो गए। उसके बाद ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये भी 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, 2 के अलावा 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो तो प्राइम हो नहीं सकते, तो मैं सबको काट दिया, ठीक है। अब देखिए अगला 3 के अलावा जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो भी प्राइम नहीं हो सकते, तो मैं उनको भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये मैं कट दिया। उसके बाद जो 5 के मल्टीपल्स हैं 5 के अलावा वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, तो उसको भी मैं कट कर दूंगा। देखिए यहाँ से डायगोनली अब लाइन जाएगा, ठीक है। ये 5 से ये हो गए पूरे 5 के मल्टीपल, फिर अगले 5 के मल्टीपल्स हो गए, फिर अगले ये 5 के मल्टीपल्स हो गए, और फिर एक बार और 5 के मल्टीपल्स जितने थे वो भी कट गए। अब अगला प्राइम नंबर क्या बचता है 10 के अंदर 7, ठीक है। तो 7 के अलावा जो 7 के मल्टीपल हैं उसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। मतलब क्या, ये वाला लाइन कट हो जाएगा, अगला 7 के रेफरेंस में ये वाला लाइन कट हो जाएगा डायगोनली, और अगला फिर 91 है 98 भी, ठीक है। 91 देखिए प्राइम नहीं है लगता है, ठीक है, मतलब प्राइम है लगता है लेकिन वो प्राइम नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब जो नंबर्स थे जो हम कट कर दिए, ये सब नंबर क्या है, कंपोजिट। और उसके अलावा जो नंबर बचते हैं ये क्या हो जाते हैं, हमारे प्राइम नंबर। तो जो नंबर बचते हैं उसको हम हाईलाइट अगर कर लेंगे तो वो हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सब जो नंबर है देखिए, ये नंबर किसी से कटे हुए नहीं है, 2 3 5 11 17 23 29, ठीक है। ये नंबर हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। इसी को अगर हम फिर से देखें क्या है, 1 से 6 अपन लिखते आते हैं, 1 से 6, फिर 7 to 12, 13 to 18 ऐसा। सबसे पहले 1 को कट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इवन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। उसके बाद 2 के सारे मल्टीपल्स को 2 के अलावा अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 के सारे मल्टीपल्स 3 के अलावा हम कट कर देंगे, फिर 5 के सारे मल्टीपल्स 5 के अलावा हम कट कर देंगे, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या देखें, 2 3 5, और उसके बाद क्या है 7 के मल्टीपल्स 7 के अलावा हम कट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बस हमको देखना पड़ा किससे, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से। इतने के अलावा जो भी हमारे बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो पाएंगे टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में, क्लियर। देखिए उसके बाद क्या था, अब हमको चेक करना है प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। किसी भी चीज़ को हमको, अगर हमको एक नंबर दे दिया है कि इसको मैं चेक करके बताइए कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये वाला स्टेप कभी नहीं करेंगे कि किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड किए, 1 या 5 बचा तो उसको हम प्राइम नंबर कंसिडर कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसको काट के आप लिख सकते हैं ये प्राइम नहीं है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला, अगर हमको किसी भी नंबर को प्राइम करना है, सबसे पहले देख लीजिए नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है। से एग्जांपल मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, 181 को चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। उसके बाद क्या कीजिए कि उससे जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 181 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है देख लीजिए, 181 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 169, ठीक है। अभी जो 169 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है देख लीजिए, ठीक है। मतलब इसके स्क्वायर रूट कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। मतलब इसके स्क्वायर रूट है 13, ठीक है। तो ये जो उससे जस्ट छोटे वाले जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके स्क्वायर रूट से छोटे, ठीक है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ एन ओनली बाय प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू एस। एस क्या था यहाँ पे, जो हमारा स्क्वायर रूट निकाले थे। मतलब जिस नंबर को हमको चेक करना है उससे जस्ट छोटे वाले परफेक्ट स्क्वायर के रूट से उससे छोटे या तो उस नंबर से भी लेते हुए जो भी प्राइम नंबर से सिर्फ उससे चेक करना है। मतलब इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या था 169, उसका रूट कितना है 13, ठीक है। तो हमको किससे चेक करना है, सिर्फ 13 तक के प्राइम नंबर से चेक करना है, वो भी सिर्फ प्राइम नंबर से, ठीक है। 13 तक के प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड 13। मतलब अगर 181 को हम सिर्फ इन 6 नंबर से ट्राई कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा प्राइम है कि नहीं। अगर इसमें के किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, और अगर इसमें से एक भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइम हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 2 3 5 7 11 एंड 13 से, ठीक है। इफ़ नॉट डिविजिबल, अगर इसमें किसी से भी डिविजिबल नहीं रहा तो वो नंबर प्राइम हो जाएगा।
जैसे कि 181 को अगर आप देखें तो वो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हम लोग, नंबर लिए, ठीक है, उसके बाद देखिए कि उससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट। ठीक है, तो 181 के नियरेस्ट क्या था? 169। अब वो देखिए कि वो किसका स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर था 13 का। ठीक है, तो अब हम क्या किए, 13 से नीचे, 13 को इंक्लूड करते हुए 13 से नीचे के जो प्राइम नंबर है बस उसी से चेक कर लिए, वरना हमको क्या करना पड़ता, पूरा चेक करते जाते, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसा करते 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 जाते तो वो बहुत लंबा पड़ता। अब हमारे पास क्या है, 181 को चेक करने के लिए सिर्फ 6 नंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए अभी जो हम लोग चेक करने का प्रोसेस देखे थे ये भी लगभग उसी का एग्जांपल है। हम लोग क्या किए थे, 100 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स को हम लोग काउंट करने के लिए इसको यूज़ किए थे। 100 से नीचे वाले प्राइम नंबर मतलब क्या, 100 है, स्क्वायर किसका, 10 का। 10 से नीचे वाले प्राइम नंबर से चेक कर लेंगे। 10 से नीचे वाले प्राइम नंबर देखिए क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। हम इसी से बस डिवाइड करके देखे थे, 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल और 7 का डिविजिबल। तो हमको क्या था, कंप्लीट पता चल गया था कि कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए अगर हम लोग को 1 से 100 तक का चेक करना है, ठीक है, देखिए जब 8 के नीचे होगा, ठीक है, 8 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 8 से कम वाला परफेक्ट स्क्वायर 4, वो होता है 2 का, मतलब हम लोग सिर्फ 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 24 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 16, वो स्क्वायर है 4 का, और 4 से छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है, या तो 2 है या तो 3 है। सिमिलरली 48 किसका है, 48 से छोटा क्या होगा, 36 किसका है, 6 का। 6 से छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5। देखिए हमें 8, 24, 48 क्या लिए हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, उससे एक कम है मतलब 2 के स्क्वायर तक से हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 25, उससे एक कम है मतलब 3 तक से हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, उससे एक कम है मतलब 5 तक हो जाएगा। सिमिलरली 11 का स्क्वायर होता है 121, उससे एक कम 120, तो उससे एक कम तक के प्राइम नंबर तक से हो जाएगा कैसा, 7। मतलब अगर हमको 120 तक का चेक करना है हम किससे देखेंगे, 2, 3, 5, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे मतलब क्या, अगर इनमें से किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, डिविजिबल नॉट प्राइम। ठीक है, 2 का हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको 3 के लिए देखना रहता है क्या करते हैं, हम सम ऑफ डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, मतलब जो भी डिजिट है, मान लीजिए अगर हमको 96 को चेक कर, हम कैसे करेंगे, 9 + 6 मतलब कितना, 15 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 96 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 के लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, 7 को थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। 7 के लिए क्या बोला है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बचा हुआ नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर आता है अगर वो आपके 7 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी अगर बहुत बड़ा नंबर आता है तो आप उसको फिर से प्रोसेस को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को चेक करना है 1337 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, प्राइम नहीं ना, अभी बस चेक करना बता रहा हूँ कि 1337 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, देखिए 1337 को, जैसे अगर 1337 है, इसका जो 7 है ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट, और जो बचा है ये इसका रिमेनिंग डिजिट। तो मैं पहला स्टेप क्या बोल रहा हूँ कि यूनिट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या किया, 7 × 2। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया इसको रिमेनिंग से माइनस कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग से क्या किया, माइनस कर दिया। रिमेनिंग कितना था, 133, उससे मैं माइनस कर दिया, कितना आया, 119। अब देखिए 119 अगर 7 से डिवाइड होगा तो कम्प्लीटली 1337 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 1 जा 7 7 जा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। जब ये नंबर हमारे पास 7 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कहाँ, 120 तक का। अगर मान लीजिए भाई देखिए 8 तक का तो 2 से, 24 तक का 3 से, और 48 तक का 5 से, 120 तक का 7 से। उससे देखिए 17 के स्क्वायर होता है, सॉरी 13 के स्क्वायर होता है 169, उससे एक कम है 168, मतलब 13 से कम वाले प्राइम नंबर क्या क्या हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, सिमिलरली और आगे हमको 200 तक का पूरा 13 के अंदर अंदर चेक हो जाएगा। ठीक है, 2 से लेके 7 तक का तो हम लोग जानते थे क्या, देखिए इसमें से किसी से भी डिविजिबल हो गया मतलब प्राइम नहीं है ना। अब 2 से लेके 7 तक का तो जो पिछला देखे थे वही था। 11 का देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ऑड प्लेसेस के जो सम है, मतलब सॉरी ऑड प्लेसेस के जो डिजिट हैं सबको सम करके हम माइनस कर देंगे किसमें, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट से, और उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 हो या तो 11 हो। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं एग्जांपल लेके। मान लीजिए हम लोग को 1342, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, प्राइम नंबर नहीं चेक कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ 1342 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1342 है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर नहीं ना, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। जैसे ये हमारा नंबर 1342, तो इसमें पहला इवन क्या हो गया, इवन प्लेस 3, सेकेंड इवन प्लेस क्या हो गया 2। इवन मतलब वही होता है ना 2 4 6, तो दूसरे नंबर पे क्या है 3, चौथे नंबर पे क्या है 2। ठीक है, इवन प्लेस डिजिट को मैं सम कर दूंगा, माइनस क्या है ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, ऑड प्लेस डिजिट क्या क्या है, देखिए 1 है और 4 है। ठीक है, दोनों को मैं सम कर दूंगा, क्या हो जाएगा 5। तो मतलब इवन प्लेस 3 + 2 और ऑड प्लेस 1 + 4, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो कंडीशन क्या बोला था, या तो 0 हो डिफरेंस या 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है डिफरेंस 0, मतलब ये नंबर भी पूरा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा 1 2 2 122 टाइम्स जाएगा शायद तक। ठीक है, देखिए अब ये तो हो गया। अब अगर हम लोग को 288 तक का चेक करना है पूरा, तो हम सिर्फ 13 तक से डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो उससे कम ही है, मतलब 16 से नीचे वाले प्राइम नंबर से हम लोग को पता चल जाएगा। और 16 के नीचे वाले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, तो 2 से लेके 11 तक का तो हम देख चुके हैं। और 13 का देखिए क्या होता है, जो आपके यूनिट डिजिट रहता है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो बचे हुए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो बचे हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो नंबर आता है अगर वो आपके 13 से डिवाइड हो गया तो आपका टोटल 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका अलग से एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सेम है जो हम लोग ये 7 से देखे थे। ठीक है, अब देखिए अगला चीज़, इतना तक तो था प्राइम का। ठीक है, उसी से रिलेटेड है कंपोजिट, जैसे जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, ऐसा सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ना, निगेटिव नहीं। एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। प्राइम नंबर में क्या थे, सिर्फ 2 फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर में क्या रहेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर बोला है ये भी, मतलब ये भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला है 1 इज नॉट कंपोजिट। हम लोग देखे थे 1 प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम में क्या था 2 फैक्टर था, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, और एक कंपोजिट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसका तो एक ही फैक्टर है, तो याद रखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसी तरह अगर देखा जाए तो क्या है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में कहाँ से अपन देखे थे 1 2 3 4, 1 तो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, 2 क्या है इवन प्राइम है, 3 क्या है ऑड प्राइम है, 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए 4 6 8 9 10, जैसे इसमें कोई सा भी नंबर देखेंगे उसके 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे हम 9 का देखें, 8 का देख लीजिए, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। मतलब टोटल इसके कितने 4 फैक्टर्स हो गए। क्लियर, और ध्यान देखिएगा 1 प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। देखिए अब समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, को प्राइम ऐसे नंबरों का सेट है, ठीक है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बोले जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, मतलब इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है द नंबर इंडिविजुअली मे और मे नॉट बी प्राइम। ठीक है, देखिए कैसे ये नंबर कहाँ कहाँ यूज होते हैं एलसीएम एचसीएफ डिविजिबिलिटी निकालने में। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 और 3, ठीक है, ये दो ऐसे नंबर के सेट हैं, ये खुद तो प्राइम है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों के दोनों नंबर को डिवाइड करता है, क्या होगा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 5 का बात करता हूँ, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा 1, मतलब क्या है दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 है। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5 12 17। ठीक है, क्या है अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा तो क्या होगा 1, मतलब क्या है ये ऐसे नंबरों का सेट है जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1। जैसे अगला एग्जांपल 16 25, ये भी ऐसे नंबर का सेट है जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर 1 है मतलब क्या, ऐसा नंबर मैं जो बोलता हूँ कि जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा सिर्फ और सिर्फ 1 से। ठीक है, जबकि देखिए इसमें क्या है 12 16 25, ये नंबर्स प्राइम नहीं है। ठीक है, इसी के लिए लिखा हुआ है नंबर्स इंडिविजुअली में बी प्राइम और नॉट। ठीक है, मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन जब मैं इन पूरे सेट का बात करता हूँ तो उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके सेट के अगर मैं सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर बोलता हूँ तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसके साथ देखिए ये रिलेट करने से ये को प्राइम हो रहा है, जिसको हम रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली तो प्राइम नहीं थे जैसे 12 16 25, लेकिन रिलेट करने से ये को प्राइम हो रहे हैं, इसको हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए,
1 तो सबसे डिवाइड होता ही है, इसलिए याद रखिएगा 1 इज को प्राइम विथ एवरी नंबर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्राइम नंबर्स का ही, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही सेट बनाएं तो वो हमेशा को प्राइम ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि को प्राइम का वैसी फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर रहता है। ठीक है। अब देखिए जैसे को प्राइम को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे एक इसका यूज़ होता है, इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है ए, इसको मेरे को डिवाइड करना है बी से। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, मतलब क्या, जब मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, मान लीजिए n1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या बोलता है, अगर मान लीजिए बी मल्टीपल है किसी दो को प्राइम नंबर्स का m और n का। ठीक है, तो अगर जो आपका a है वो m और n दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा, b से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब a कब b से डिवाइड होगा, जब वो a m और n दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ की m और n क्या है, दो ऐसे को प्राइम नंबर है जिनका मल्टीपल है p। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको n2 को डिवाइड करना है किससे, मान लीजिए 14 से। ठीक है, पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब क्या, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब n2 को डिवाइड करना है मेरे को 14 से, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे को प्राइम्स हमको चूज करने पड़ेंगे जिनका दोनों का मल्टीपल होना चाहिए 14। जैसे 14 जब मल्टीपल ऑफ को प्राइम 2 एंड 7, देखिए 2 7 को प्राइम है, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 1। ठीक है, और अगर हमारा जो n2 है, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो m और n, जो कि m यहाँ पे क्या है 2 और n कितना है 7, तो अगर जो हमारा n2 है वो 2 और 7 दोनों से अगर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, मतलब किससे किससे, ये हमारे 2 से और 7 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 से भी एंड 7 से भी। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा हमारा, सॉरी, वो नंबर हमारा 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? देखिए अब ये तो हो गया को प्राइम्स का एक यूज। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर कब कब को प्राइम हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी तो प्राइम हो सकते हैं बट कुछ कंडीशंस भी रहते हैं। देखिए अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर देखें, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाला, अगर हम नेचुरल नंबर देखेंगे तो वो हमेशा को प्राइम रहेगा। जैसे 2 3 5 6 11 12, जैसे इसमें से आप किसी भी पेयर का नंबर देख लीजिए, कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। जैसे अगर मैं 11 12 को देखता हूँ तो दोनों के दोनों नंबर को अगर मैं बोलूँ किससे डिवाइड होंगे तो 1 से दोनों के दोनों डिवाइड होंगे। देखिए जैसे 12 है वो 3 से भी होगा 4 से भी होगा, लेकिन 11 तो नहीं होगा। उसी तरह दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होंगे, को प्राइम रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो ऑड नंबर रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। जैसे एग्जांपल 3 5 5 7 11 13, ठीक है, ये भी को प्राइम है। देखिए एनी टू प्राइम नंबर, मतलब अगर हम कोई सा भी दो प्राइम नंबर देखते हैं तो वो भी क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। जैसे 2 3 5 13 11 17 ऐसा। उसके बाद अगर एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट है, ठीक है, ऐसा कंपोजिट कि वो जो हम प्राइम नंबर ले रहे हैं उसका मल्टीपल नहीं है, तो वो दोनों भी को प्राइम होंगे। जैसे 2 9, देखिए 9 क्या है, कंपोजिट है लेकिन 2 का मल्टीपल तो नहीं है। 5 12, 12 क्या है, कंपोजिट है लेकिन 5 का मल्टीपल तो नहीं है। सिमिलरली 11 16, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक और कंडीशन इसमें है, मतलब प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या बोला है, दो को प्राइम नंबर का अगर आप जैसे मान लीजिए 2 3 है, उन दोनों का सम कितना है 5, तो वो हमेशा दोनों के मल्टीपल से को प्राइम रहेगा। जैसे 2 + 3 5 और 2 × 3 6, मतलब क्या है 5 और 6 हमेशा को प्राइम रहेगा। और एक कंडीशन बोलता है कि अगर ए और बी आपका को प्राइम है तो 2⁴ a-1 और 2⁴ b-1 हमेशा को प्राइम रहेंगे। ठीक है, ए क्या है आपका पहला प्राइम और बी क्या है दूसरा प्राइम, ये दोनों अगर प्राइम है तो 2⁴ a-1 और 2⁴ b-1 हमेशा क्या रहेंगे आपके प्राइम, सॉरी को प्राइम ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा अगर 3 नंबर को प्राइम रहना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहते हैं। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर उसमें का पहला नंबर ऑड है तो वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। जैसे 3 4 5 5 6 7 11 12 13, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हमेशा को प्राइम रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव ऑड ना, मतलब ऑड के बाद ऑड आने वाला। ठीक है, जैसे 9 11 13 13 15 17 17 19 21 ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कोई भी 3 प्राइम नंबर, ठीक है, अगर प्राइम नंबर ले रहे हैं तो हमेशा को प्राइम रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल 7 11 13 7 13 17 17 19 23। ठीक है, और एक क्या बोला है, देखिए एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ नेक्स्ट ऑड, मतलब हम दो एक के बाद एक आने वाला नंबर ले रहे हैं और उसके बाद क्या है अगला ऑड ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला नंबर इवन है, हमेशा को प्राइम रहेंगे। जैसे
2 3 5, देखिए पहला इवन है, उसके बाद वाला नंबर और उसके बाद अगला ऑड, ठीक है। 4 5 7 इस नंबर के भी अगर आप सेट को देखें तो ये भी आपका को प्राइम है। क्या बोला है कि दो एक के बाद एक आने वाले नंबर और उसके बाद आने वाला ऑड भी को प्राइम रहेगा जब पहला नंबर आपका इवन है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आपको दो वाला को प्राइम यूज़ होगा कब, डिविजिबिलिटी के टाइम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का को प्राइम। उसके बाद एक ट्विन प्राइम नंबर, हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे कि ट्विन प्राइम नंबर ऐसा होता है, मतलब प्राइम नंबर का पेयर जिनमें दो दो का डिफरेंस हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही, प्राइम नंबर का पेयर जिनमें दो दो का डिफरेंस हो। देखिए जैसे ए और बी को अगर हमको बोलना है कि ट्विन प्राइम है तो क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 2। जैसे एग्जांपल क्या है, 3 5 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। 5 7 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। 11 13 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए दोनों में क्या है, 5 ही ऐसा है जो दो पेयर में आ रहे हैं, क्लियर। और एक अगला चीज बोलता है कि एवरी ट्विन प्राइम एक्सेप्ट 3 5 इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 या 6n+1, ठीक है। देखिए मतलब ये पहला वाला पेयर को अगर हम हटा दें तो उसके अलावा जो भी है वो इस फॉर्म का बनेगा, ठीक है। 6n-1 और 6n+1, ठीक है। मतलब 6 से डिवाइड करने से एक में 5 रिमाइंडर बचेगा, एक में 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये था प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल था। प्राइम नंबर को हर एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये जाने रहेंगे तो वो हर के बीच बीच में जरूर काम आता है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।